नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज मध्य प्रदेश एमपी जीके में मुकेश माहेश्वरी की बुक का 14 चैप्टर जो है सिंचाई साधन और परियोजनाएं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में सिंचाई साधन और परियोजना में पढ़ा कि जो मध्य प्रदेश है उसमें घाटी परियोजना में चंबल घाटी परियोजना और नर्मदा घाटी परियोजना में किस किस हिस्से में कौन कौन सी नदी परियोजनाएं हैं और उन परियोजनाओं से कहां कहां कितना लाभ हो रहा है, इन चीज को हमने पढ़ा। इस छोटे से रिव्यू में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है उसमें इस एमपी का जो ये हिस्सा जिससे कि चंबल नदी निकलती है और ये चंबल घाटी परियोजना में आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, तो देखिए इसको एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। ये जो हिस्सा था जिसमें है ना, ये चंबल नदी का तंत्र है और इस चंबल नदी के तंत्र में हमने पढ़ा जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर। उसके बाद गांधी सागर, ओके, गांधी सागर। इसके अलावा जवाहर सागर परियोजना प्रताप सागर जो कि राजस्थान में है, ठीक है, प्रताप सागर परियोजना। और इसके अलावा गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर, इन सभी योजनाओं में आपने जवाहर सागर परियोजना में पढ़ा कि जवाहर सागर योजना जो कि कोटा में है उसकी ऊंचाई 45 मीटर है उस बांध की, और वहां से विद्युत कितनी मिलती है, 99 मेगावाट। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं। गांधी सागर में आपने पढ़ा जो कि गांधी सागर परियोजना मंदसौर और नीमच से संयुक्त परियोजना में है। इसमें जो ऊंचाई है बांध की वो है 64 मीटर और विद्युत क्षमता होती है 115 मेगावाट। इसके अलावा आपने देखा राणा प्रताप सागर जो कि प्रताप सागर जब मैं कह रहा था, ये आपका राजस्थान में हिस्से में आता है जो कि चित्तौड़ में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 54 मीटर और इसकी विद्युत क्षमता कितनी बताई थी मैंने, 172 मेगावाट। तो ये थी हमारी चंबल परियोजना। इसके अलावा एक और जो योजना जिसे मैंने बताया था नर्मदा घाटी परियोजना, इस नर्मदा घाटी परियोजना की यदि बात करें तो एक ये जो जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश को दो भाग में बांटती है जो कि हमने पढ़ा। तो हम यहाँ से अगर शुरू करें है ना, लेफ्ट राइट वाले हिस्से से, तो सबसे पहले इस हिस्से पर आता है बरगी। क्या आता है, बरगी, ठीक है। बरगी परियोजना को मैंने बताया था कि यह स्थान जो कि बिजौरा जबलपुर के हिस्से में आता है, यहाँ रानी अवंतीबाई सागर बांध है जिसकी लगभग 70 मीटर ऊंचाई है और इसकी सिंचाई क्षमता जो कि लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर है और इसकी विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। इसकी जो बरगी अपवर्तन योजना है इसकी क्षमता लगभग 2.45 लाख हेक्टेयर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में ही इंदिरा सागर पुनासा डैम है। यहाँ पर इंदिरा सागर पुनासा डैम जो कि कहाँ पर है आपका, ये पुनासा डैम आपको मिल जाएगा जब आप खंडवा जाएंगे तो आपको देखने मिल जाएगा। ये इंदिरा सागर पुनासा डैम जिसकी शिलान्यास की बात करें तो 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इस बांध की ऊंचाई लगभग 92 मीटर है। बरगी की मैंने बताई थी ये लगभग 70 मीटर ऊंचा है और पुनासा डैम जो है वो 92 मीटर ऊंचा है। इसकी सिंचाई क्षमता 41,000 हेक्टेयर है, विद्युत क्षमता इसकी 1000 मेगावाट है। इंदिरा सरोवर जिसे कहते हैं ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पुनासा उद्वहन प्रोजेक्ट में कुल 4 थे जिसमें 3 लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनकी कुल क्षमता 226 मेगावाट है और इसके अलावा गारलैंडिंग परियोजना जो कि 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में है, इंदिरा सागर के अपस्ट्रीम पानी के उपयोग पर आधारित है। इसके अलावा इंदिरा सागर पुनासा डैम से थोड़ा सा आगे की तरफ यदि अपन बढ़े तो ये जो लूप वाला हिस्सा है यहाँ वाला, इस हिस्से पर आता है ओंकारेश्वर और ओंकारेश्वर में जो बांध है उससे सिंचाई क्षमता लगभग 1.43 लाख हेक्टेयर है और विद्युत क्षमता इसकी जो है वो 520 मेगावाट है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ओंकारेश्वर से यहाँ पड़ता है महेश्वर और महेश्वर में विद्युत क्षमता जो है वो 400 मेगावाट है और पेय प्रदाय जो पेयजल मिलता है वो इंदौर एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में मिलता है। तो इतनी बात जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी
वो सब आप पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज आगे बढ़ने पर हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त परियोजनाएं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त परियोजनाएं, तो देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त परियोजना की अपन बात करें तो सबसे पहली परियोजना हम पढ़ने जा रहे हैं उर्मिल परियोजना, जो कि उर्मिल नदी पर है ना। दूसरी है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या राजघाट परियोजना या केन परियोजना, ठीक है, केन परियोजना जो कि केन नदी पर है। इसके बाद आता है सिंहपुर बैराज ग्रेटर गंगोह बांध, जो कि केन नदी पर है। अब अगली जो अगर बात करें तो वो कौन सी है, अपनी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वो है अपर बेनगंगा परियोजना, संजय सरोवर योजना जिसे कहते हैं, या बेनगंगा नदी पर है। पेंच परियोजना जो कि पेंच नदी पर है। तो ये हमारी दो चीज़ें हमने पढ़ी, कौन कौन सी, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र या महाराष्ट्र। तीसरा अपन चलते हैं तो बावनी घड़ी या राजीव गांधी परियोजना जो कि बावन घड़ी नदी पर है। इसके बाद आते हैं बाघ परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और इसके बाद अपन बाघ परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है जो कि बाघ नदी पर है। रुयपुर बांध महाराष्ट्र में बनाया गया है और मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला लाभान्वित होता है बाघ परियोजना से। तो ये हमारे लिए काम की चीज थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं काली सागर परियोजना। काली सागर परियोजना का प्रारंभ हुआ सन 1977 में और ये नदी जो है काली नदी बैतूल से निकलती है, बैतूल से निकलती है, कह सकते हैं बैतूल में है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना तथा बाघ परियोजना की पूरक है। कौन सी नदी, बैतूल की काली नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना तथा बाघ परियोजना की पूरक है। मध्य प्रदेश राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना जो कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और उसकी नहरें इनके द्वारा जो है वो चंबल नदी घाटी परियोजना में आते हैं। इसके अलावा माही परियोजना जो कि माही नदी पर है, ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए लाभान्वित करती है। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का सोन नदी बाण सागर जो कि सोन नदी पर है, ठीक है। नरगवा परियोजना, नरगवा नदी केन की सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना का निर्माण करती है। छतरपुर स्थित बांध से छतरपुर जिले की 16,190 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। अन्य परियोजनाएं की बात करें तो चल्दू और भानपुर, मंदसौर, भांडेर, दतिया, ग्वालियर, भिंड, तिघरा बांध, हरसी बांध, काकेटो मेहसारी बांध ग्वालियर और बाघ और अपर बेनगंगा बालाघाट, थावर सुक्ता और अपर ताप्ती खंडवा, ये सारी परियोजनाओं से लाभान्वित क्या है, नदियां जो हैं उनको आज अपने जिलों को लाभान्वित करती हैं। अब आते हैं संयुक्त परियोजना के बाद विशिष्ट परियोजना। चोरल नदी परियोजना जो कि मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है और सन 1979 में सन 1979 में निर्मित इस प्रोजेक्ट से महू इंदौर जिला की 5,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। जल आवर्धन योजना की बात करें तो जल आवर्धन योजना का शिलान्यास दिलवारा क्षेत्र धार जिला में 2 अप्रैल 2006 को हुआ। और नर्मदा जल योजना की बात करें तो नर्मदा जल योजना का शिलान्यास केंद्र सरकार के सहयोग से होशंगाबाद के पिपरिया में हुआ। तो ये हो गया नर्मदा जल योजना। क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं कि नर्मदा जल योजना का है ना शुरुआत का शिलान्यास कहाँ से हुआ, तो वो होशंगाबाद के पिपरिया में हुआ। नर्मदा जल योजना का शिलान्यास केंद्र सरकार के सहयोग से होशंगाबाद के पिपरिया में हुआ। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारा केंद्रीय मदद वाली सिंचाई परियोजना। अब जिसे केंद्र ने सपोर्ट किया वो कौन कौन सी हैं, तो देखो पहला आयाकाट एवं कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत नहरों से जल खेतों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में यह कार्यक्रम कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। कमांड क्षेत्र
कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी, राज्य में बेहतर भूमि जल प्रबंधन तथा बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश ने 9 सितंबर 1974 से प्रदेश में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरंभ किया। तो कमांड क्षेत्र विकास के लिए अगर पूछा जाता है तो ये मध्य प्रदेश में 9 सितंबर 1974 से शुरू हुआ। राज्य शासन द्वारा 23 सितंबर 1980 को स्वतंत्र रूप से आय कार्ड विभाग का गठन किया। तो आय कार्ड विभाग का गठन कब हुआ? ठीक है, 23 सितंबर 1980 को हुआ। 74 में इसका प्रारंभ कर दिया गया, मतलब केंद्र की तरफ से पूरा इसको सैंक्शन मिल गया। राज्य शासन ने 23 सितंबर 1980 को स्वतंत्र रूप से आय कार्ड विभाग का गठन कर दिया। इसके उपरांत 7 अन्य प्राधिकरण बारना, बरगी जिसे रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बेनगंगा, ग्वालियर, बाणसागर, हसदेव महानदी का गठन किया। हसदेव महानदी एवं बेनगंगा प्राधिकरण अब छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आते हैं। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम में 8 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ में 23 परियोजनाएं हैं। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम में 8 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ में 23 परियोजनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में कमांड परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 10.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 6.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल को विकसित कर 2045 जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया गया। राष्ट्रीय सम विकास योजना केंद्र प्रवर्तित इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी ने मध्य प्रदेश के कितने 10 जिलों का चयन किया? तो राष्ट्रीय सम विकास योजना ने केंद्र प्रवर्तित इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 10 जिलों का क्या किया? चयन किया, जो हैं खरगोन, शहडोल, उमरिया, सतना, सीधी, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, बड़वानी और मंडला। तो राष्ट्रीय सम विकास योजना जिसमें 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं, कौन कौन से हैं? खरगोन, शहडोल, उमरिया, सतना, सीधी, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, बड़वानी और मंडला। अब आते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आरंभ की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको वाटरशेड विकास संबंधी परियोजनाओं में क्रियान्वित हेतु राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन नोडल संस्था जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश के क्या है? अधीन है और पंजीकृत संस्था है। और इस योजना के अंतर्गत 2547.89 करोड़ रुपए की लागत से 21.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 377 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। और इस योजना का आदर्श वाक्य है हर खेत को पानी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हर खेत को पानी, ये आदर्श वाक्य किस चीज से जुड़ा है या इनमें से किससे जुड़ा है? सवाल यदि पूछा जाए तो ये जुड़ा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री कृषि योजना को आरंभ कर दिया गया। और इसके प्रारंभ में इसके क्रियान्वयन हेतु राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन नोडल संस्था जो कि है, इसमें पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधीन इसको पंजीकृत संस्था को बनाया गया। और इसमें क्या बताया गया कि 2547 करोड़ रुपए की लागत में 23 लाख हेक्टेयर जमीन पर 377 परियोजनाएं क्या होंगी? कार्यरत होंगी, क्रियान्वित होंगी। और उनका ध्येय वाक्य होगा या आदर्श वाक्य होगा हर खेत को पानी। उद्देश्य क्या था भाई? इसका मुख्य उद्देश्य था मृदा एवं जल संरक्षण संवर्धन के माध्यम से वर्ष आधारित कृषि क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराना, एक बात। दूसरा, वर्षा आधारित कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना, दूसरी बात। और तीसरी, संसाधनहीन ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना। तो यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य हमको क्या देखने मिलता है कि भाई जो मृदा एवं जल संरक्षण संवर्धन में
जो वर्ष आधारित कृषि क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करा जाए कि मृदा और जल के जो क्षेत्र हैं उनको सुरक्षा मिले। वर्षा आधारित कृषि भूमि का उत्पादकता में वृद्धि हो। भाई जो वर्षा पे आधारित हैं कृषि भूमियाँ, उसमें उत्पादकता में वृद्धि कब होगी? जब उनको क्या मिलेगा? अलग से पानी मिल जाए। वर्षा पे जो डिपेंड है, अगर पानी नहीं गिरा तो वो खेत सूखे रह जाते थे, और अगर ज़्यादा पानी गिर गया तो उनके काम लग जाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि वर्षा आधारित कृषि भूमि उत्पादकता में वृद्धि हो गई। संसाधनहीन ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना। भाई जो लोग खेती की जमीन तो है लेकिन उनको खेती का काम, मतलब खेती के लिए पैसे नहीं है, तो उन सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराने का भी एक वो मिल गया, काम मिल गया। चलो आगे देखते हैं। चौथा, नाबार्ड की सहायता से संचालित परियोजनाओं में क्या है? तो नाबार्ड राज्य में संचालित सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था कराता है। ठीक है, नाबार्ड जिसका आपको नाम सुना होगा, भोपाल में इसका ऑफिस है। तो इसका काम है कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त से वित्त की व्यवस्था कराना, और प्रदेश में बाण सागर नहर परियोजना एवं सिंध परियोजना चरण तथा बरियापुर परियोजना नाबार्ड व वित्त पोषण किया गया है। नाबार्ड व वित्त पोषण किया गया। तो भाई ये चीज़ें जो है थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, प्रदेश में बाण सागर नहर परियोजना एवं सिंध परियोजना चरण तथा बरियापुर परियोजना नाबार्ड व वित्त पोषण किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड की सहायता दी जाती है। ये राज्य में संचालित सिंचाई योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था कराता है। अब ये जो अगला अपन पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा समझना। नदी जोड़ो परियोजना, तो इसमें सिंचाई क्षमता में वृद्धि के प्रयास के लिए क्या किया गया? भाई नदी जोड़ो परियोजना बनाई गई। इसमें क्या था कि प्रदेश में वर्तमान में 11 बृहद, 15 मध्यम और 1134 लघु योजनाओं का निर्माण और सर्वेक्षण कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं, और इस योजना के पूर्ण होने के पश्चात प्रदेश की वर्तमान निर्मित क्षमता में लगभग 32.47 लाख हेक्टेयर बढ़ोतरी होना अनुमानित है। तो ये बिल्कुल क्लियर डाटा है इस साल का, तो इसमें हम अच्छे से याद रख सकें कि जो नदी जोड़ो परियोजना है उसमें सिंचाई क्षमता में वृद्धि का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके अनुसार वर्तमान में 11 बृहद, 15 मध्यम और 1134 लघु योजनाओं के निर्माण व संवर्धन कार्य के लिए प्रदेश में वर्तमान निर्मित क्षमता की लगभग 32.47 लाख हेक्टेयर बढ़ोतरी होने का अनुमान है। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम आर्थर कॉटन ने भारत में प्रमुख नदियों यानी कि ब्रिटिश इंजीनियर्स मद्रास प्रेसिडेंसी को परस्पर जोड़ने का प्रस्ताव किया था। तो भारत में सबसे पहले नदियों को आपस में जोड़ने के लिए आर्थर कॉटन ने भारत में प्रमुख नदियां को परस्पर जोड़ने का प्रस्ताव किया था। ऐसा कहना है कि यही बात अटल बिहारी ने भी कही थी जब वो प्रधानमंत्री थे कि भाई जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां क्या होती हैं, हमारा जो भारत है, इस भारत में कहते हैं नदी प्रधान है और पूरा चारों तरफ नदियां, और इसका जो हिमालय का पानी है वो नदियों की तरह उतर रहा है। और हमने जब नदियों को पढ़ाया था तो उसमें बताया था हमने कि एक सिंध क्षेत्र है, एक गंगा प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो गंगा प्रवाह क्षेत्र में जितनी नदियां हैं वो सभी गंगा में मिल रही हैं, ऊपर से बहती हुई आ रही हैं, और जो इधर से गंगा में मिलने वाली नदियां हैं, जैसे यहाँ से जो बहने वाली जो यमुना है वो गंगा में मिल जाती है। कुछ सारी नदियां मध्य प्रदेश की मोस्टली हैं वो यमुना में मिल जाती हैं, कुछ जो है वो इसमें नर्मदा में मिल जाती हैं। नीचे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी हैं वो भी क्या कहते हैं इधर आके इसमें मिल जाती हैं, है ना, तो अरब सागर में मिल जाती है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो इन सभी नदियों को परस्पर यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, और उससे जो अन्य नदियों को जो पानी कम है उसमें वर्ष भर क्या होगा, भारत में पानी की व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा भारत में सर्वप्रथम आर्थर कॉटन ने भारत की प्रमुख नदियों को परस्पर, प्रमुख नदियों की बात हो रही, सभी के लिए नहीं, परस्पर प्रमुख नदियों को जोड़ दो, क्योंकि बाकी नदियां तो ऑलरेडी उनमें जाके मिल जाती हैं। तो भारत में परस्पर प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसने दिया? आर्थर कॉटन ने दिया, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर थे मद्रास प्रेसिडेंसी से। इंजीनियर एवं केंद्रीय मंत्री के.एल. राव ने नदियों को जोड़कर नेशनल वाटर ग्रिड बनाने का प्रस्ताव किया और विशेषकर गंगा कावेरी इंटरलिंक से इसको शुरू करने को कहा।
तो जो इंजीनियर थे, इंजीनियर एवं केंद्रीय मंत्री थे जो के.एल. राव ने क्या कहा कि नेशनल वाटर ग्रिड बनाने का प्रस्ताव बना देते हैं और गंगा कावेरी इंटरलिंक से इसकी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, ऐसा उनने अपना प्रस्ताव दिया। आगे बढ़ते हैं तो देखें कि भारत सरकार ने अनेक कमेटियों को गठित किया, किंतु केंद्र सरकार द्वारा इस पर 2015 के बाद कोई ही ठोस निर्णय लिया गया। अब राज्य स्वयं की अपने भीतर तथा परस्पर अन्य राज्यों से मिलकर नदियों को जोड़ने पर काम कर रहे हैं, किंतु ये पूरी तरह नदी जोड़ो नहीं होकर वस्तुतः उन पर निर्मित बांधों को जोड़ने के अधिक है। उदाहरण के लिए कृष्णा गोदावरी या नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट, तो ये किस तरीके से भाई इनके जो बांध हैं उनसे जुड़ी हुई, उनसे क्या है, सिंचाई के लिए नदियों का जो पानी है वो यूज़ किया रहा है, तो वो इस तरीके से कुछ है। ठीक है, अपन को जानकारी होनी चाहिए। केन बेतवा लिंक परियोजना तो मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन बेतवा लिंक परियोजना गुजरती है। राष्ट्रीय अमृत क्रांति योजना अंतर्गत इसकी प्रथम योजना है। किसकी अंतर्गत? कि राष्ट्रीय अमृत क्रांति योजना अंतर्गत यह प्रथम योजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश की लगभग 4.90 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई तथा 72 मेगावाट पर बिजली उत्पन्न होती है। केन पर दौधन बांध इस प्रोजेक्ट के तहत बनेगा, जिससे बेतवा पर बरुआ सागर से जोड़ा जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को 25 अगस्त 2005 को मंजूरी मिली। प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना अंतर्गत इसको लिया गया। केन नदी क्षेत्र का कैचमेंट एरिया 28,058 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर है, और जिसमें 24,472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में तथा शेष उत्तर प्रदेश में आता है। माही नर्मदा लिंक परियोजना ये 2017-18 में पूर्ण हो गई। इसके बाद आते हैं नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना। नवंबर 2012 से प्रारंभ होकर 2014 में पूर्ण हुई। इस परियोजना में ओंकारेश्वर नर्मदा बांध से पानी क्षिप्रा नदी में छोड़ा जा रहा है। यह प्रदेश की नदियों पर आधारित प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है जो पूर्ण हो चुकी है। परियोजना से देवास, उज्जैन, शाजापुर और इंदौर जिले का 16 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित होगा और क्षिप्रा की जलपूर्ति हो रही है। राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन। अब आते हैं वाटरशेड मिशन पे। तो वाटरशेड मिशन क्या है कि प्रदेश में अल्प वर्षा तथा सूखे की स्थिति होती है हर कभी। तो इस सूखे की स्थिति में ग्रामीण जीविका पर पड़ने वाली विपरीत प्रभाव को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन के कारण भूजल भंडारों में कमी के फलस्वरूप सतह का जो जल है वो संग्रहण, मिट्टी के कटाव पर रोक तथा वनस्पतिक वातावरण में वृद्धि हेतु जल ग्रहण क्षेत्र मिशन कार्यरत बनाया गया या शुरू हुआ। परियोजना के अंतर्गत विकास खंडों में मिली वाटर शेड या माइक्रो वाटर शेड का चयन पंचायत द्वारा किया जाता है। तो ये था एक छोटी सी जानकारी। जलाभिषेक अभियान। अब जलाभिषेक अभियान क्या कहता है कि इस अभियान की शुरुआत 2 अप्रैल 2006 को नीमच जिले से के दुधरसी गांव से हुई और इस जिले में न्यूनतम एक सूखी नदी को 2012 तक पुनर्जीवित करने का लक्ष्य है। ठीक है, और इसकी प्रमुख उपलब्धि क्या है? तो ये भागीरथ कृषकों द्वारा स्वयं के संसाधनों से 10,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया। नदी पुनर्जीवन के तहत खरगोन के रामकुला, झाबुआ की पद्मावती, बैतूल की पूर्णा, रतलाम की जामण एवं टीकमगढ़ की पटेरिया नाला में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हैं। देवास जिले में भूजल संवर्धन के उल्लेखनीय कार्यों के लिए 4 राष्ट्रीय भूजल संवर्धन पुरस्कार देवास जिले की ग्राम पंचायत गोरवा, धतूरिया एवं चिड़ावत को प्राप्त हुआ। कॉमनवेल्थ देशों के पुरस्कार कापाम के तहत अभियान की प्रविष्टि को प्रथम 20 कार्यकल्पों में शामिल किया गया। सिंचाई प्रबंधन हेतु जल उपभोक्ता समितियां।
राज्य ने मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन के कृषक भागीदार अधिनियम 2000 पारित करके सिंचाई व्यवस्था की देखभाल स्वयं उसके उपभोक्ता यानी कि किसानों को सौंप दी और उपभोक्ता समितियों की त्रिस्तरीय ढांचा इस प्रकार बना कि जल उपभोक्ता संगठन, वितरण समिति और परियोजना समिति। ठीक है। प्रमुख नहरें, देखो नहरों के बारे में जानो। बेनगंगा नहर, यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना अंतर्गत बेनगंगा बालाघाट में है, पर निर्मित बांध से बेनगंगा नहर निकाली गई, जो कि 1923 में बेनगंगा से मध्य प्रदेश की पहली नहर निकाली गई। सिंचित क्षेत्र जो था उससे बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में आता है और भांडार जो कि महाराष्ट्र में आता है। बारना नदी या बारना नहर, नर्मदा की सहायक बारना नदी जो कि भोपाल के निकट से उद्गमित है, पर पालक माटीताल गांव में बांध बनाया गया और इससे निकाली गई नहरें विदिशा और रायसेन को सिंचित करती हैं। तवा नहर, नर्मदा की सहायक तवा और एक और अन्य नदी देनवा के संगम पर बांध जो कि होशंगाबाद में है बनाकर तवा नहर निकाली गई और इससे 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। हलाली नहर जो कि विदिशा में बेतवा नदी पर 1968 में निर्मित सम्राट अशोक सागर से हलाली नहर निकाली गई है ना। तो ये विदिशा में बेतवा नदी पर 1968 में निर्मित सम्राट अशोक सागर से हलाली नहर निकाली गई और सिंचित क्षेत्र जो है वो विदिशा और रायसेन है। बरियारपुर नहर, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की केन नदी पर निर्मित संयुक्त परियोजना जो कि बरियारपुर जलाशय से नहर निकाली गई। बरगी नहर जो कि बरगी जबलपुर में आता है कि में बनी रानी अवंतीबाई सागर से यह नहर निकाली गई। आगे बढ़ते हैं, अब जाने आगे की चीजें। तो सिंचाई परियोजनाएं 2018 तक का डेटा के अनुसार, चलो शुरू करते हैं। कोटेश्वर लघु सिंचाई प्रोजेक्ट रतलाम में है। छीता खुदरी मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट जबलपुर में है। भावसा मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट बुरहानपुर में है। कैथ मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट सागर में है। वर्धा सिंचाई परियोजना बैतूल जिला, उससे सिंचित क्षेत्र है 5700 हेक्टेयर। कन्याखेड़ी सिंचाई परियोजना सीहोर में है 2400 हेक्टेयर। ठीक है, ये सिंचाई क्षेत्र है जो सिंचित क्षेत्र सीहोर जो कि क्षेत्र में आता है, मतलब जो क्षेत्र है वो सीहोर है और 2400 हेक्टेयर भूमि जो है वो उसकी क्या होती है, परियोजना के अंतर्गत आती है। निर्गुण सिंचाई परियोजना क्षेत्र बैतूल और कितना एरिया आता है, 3500 हेक्टेयर। घोघरी सिंचाई परियोजना क्षेत्र बैतूल है और 9,990 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो इसके घोघरी सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है, क्षेत्र बैतूल है। चंबल सिंचाई परियोजना इसमें श्योपुर क्षेत्र में आता है, 12,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। झिंता सिंचाई परियोजना श्योपुर में आता है, 2600 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो भूमि जो है सिंचित होती है। भाम परियोजना उसके माध्यम से खनुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई होती है। आवलिया सिंचाई परियोजना खनुआ क्षेत्र में होती है, इधर पे सिंचाई। गढ़ा सिंचाई परियोजना जो कि बैतूल में है, 8,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के अनुसार यहाँ पे सिंचाई होती है। सनकोटा सिंचाई परियोजना सीहोर जो कि 8500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना सीहोर में है, 4000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता है इसकी। मोहनपुरा बृहत सिंचाई परियोजना राजगढ़ जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित है। जाबर माइक्रो उद्घाटन योजना खनुआ में निर्माणाधीन है। सुबासरा सामगढ़ योजना मंदसौर में माइक्रो सिंचाई परियोजना है और इससे सिंचाई होती है। पारसडोर बांध प्रोजेक्ट जो कि मुल्ताई में कार्यरत है या सिंचाई होती है। आगे बढ़े तो घाट बिरौली प्रोजेक्ट सिंचाई क्षेत्र बैतूल। बिजलवाड़ा उद्यान सिंचाई प्रोजेक्ट भीकनगांव खरगोन में आता है, 129 गांवों की 50,164 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना कुंडम जबलपुर में है और आसन बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना जो कि कृषकों को पुनर्वास पैकेज पे मिला, ये मुरैना में आता है। सिंचाई क्षमता एवं उपयोग 1000 हेक्टेयर में। ठीक है, तो वर्ष 2012-13 के अनुसार बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में 1440.88 है ना हेक्टेयर भूमि, 1000 हेक्टेयर भूमि की बात हो रही है। तो उसमें लघु जो क्षेत्र थे उसमें 579.78 और कुल 2020.60 इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है। ये क्षमता और उसकी उपयोग की बात है। तो
तो ये डेटा ऐसा कोई बहुत खास नहीं, क्योंकि हम आ गए हैं 21 में और 18 तक का डेटा नहीं, हमें 21 तक का डेटा चाहिए। तो 18 के डेटे तक की तो कहानी है, 21 का डेटा ढूंढो और पढ़ लो। 17-18 में स्वीकृत नवीन सिंचाई योजना में परियोजनाएं और लाभान्वित जिले तो कनाड़ मध्यम सिंचाई योजना सागर, बिलगाम सिंचाई योजना डिंडोरी, भोगरी सिंचाई योजना बैतूल, झिन्ना सिंचाई परियोजना बैतूल और आसन बैराज सिंचाई योजना मुरैना। ठीक है, पूछ लेगा कोई अगर तो याद रखना कौन कौन सी। कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना कहाँ किस जिले में आती है? सागर में आती है। ठीक है, बिलगांव डिंडोरी में, भोगरी बैतूल में, झिन्ना बैतूल में और आसन बैराज मुरैना में। तो पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो ये मध्य प्रदेश का एक मैप दिया हुआ है। इस मैप में ऊपर से नीचे की तरफ यदि आप देखो तो सारी योजनाएं परियोजनाएं सब यहाँ पर दिख रही हैं। ऊपर से शुरू करते हैं तो देखो मुरैना प्रदेश का प्रथम बांध यहाँ पे बना, ग्वालियर यहाँ पर पहसारी बांध, तिगरा बांध और हरसी बांध है। दतिया की बात करें तो यहाँ भाडेर नहर परियोजना है, सिंध बैराज सागर परियोजना है। शिवपुरी इसमें मोहनी सागर और अटल सागर बांध है। शिवपुर इसमें काकेतो बांध है। इसके बाद इधर आते हैं तो राजगढ़ में कुंडलिया, बड़ोदिया, बानसखेड़ा, मोहनपुरा नेवज नदी पर और पतनपुर पार्वती नदी पर है। ठीक है, और थोड़ा इधर की तरफ चलें तो शिवपुरी से नीचे का हिस्से में तो खाली पड़ा हुआ है। और इधर चलें तो टीकमगढ़ में परीछा बांध माता टीला बांध तथा राजघाट बांध है। छतरपुर में दोधन बांध जो कि केन और बेतवा की सहायक नदी पर बना है, दोधन बांध हमने अभी पढ़ा था। बेनी सागर, बरियापुर, सिंहपुर बैराज, कुटनी, कोशक नहर, उर्मिला परियोजना और नरगवा परियोजना सब छतरपुर में आती हैं। पन्ना इसमें केन परियोजना चल रही है। रीवा इसमें टोंस परियोजना चल रही है। सीधी इसमें गुलाब सागर महानदी परियोजना चल रही है। शहडोल इसमें बाण सागर परियोजना है। कटनी इसमें कोहिरा बांध है केन नदी पर। जबलपुर इसमें बरगी बांध और अवंतीबाई चीता खुदरी ये बांध है। डिंडोरी इसमें बिलगांव, मंडला, मटियारा, हेलोन थावर परियोजना। बालाघाट इसमें दुती बांध, बेनगंगा, नेहलसेरा, चंदन, बावनथड़ी राजीव गांधी परियोजना आती है। सिवनी जिसमें भीमगढ़ बांध और संजय गांधी बांध है। नरसिंहपुर इसमें चिंकी परियोजना है। छिंदवाड़ा इसमें पेंच परियोजना, सीतारेवा परियोजना आता है। बैतूल इसमें काली सागर पारस डो, होशंगाबाद तबा परियोजना, रायसेन पलकमती परियोजना और बारना परियोजना। सीहोर इसमें कोलार परियोजना आता है। भोपाल इसमें केरवा परियोजना। विदिशा सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना विदिशा। इंदौर में चोरल, धार में मान परियोजना माही परियोजना, अलीराजपुर में आजाद जोबट परियोजना, खरगोन में साटक परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, बुरहानपुर इसमें भावसा परियोजना आती है। रतलाम कोटेश्वर परियोजना और मंदसौर गांधी सागर बांध और चित्तौड़गढ़ जो कि इधर का एरिया है और राणा प्रताप सागर। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश और इन मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं अपने थी पढ़ी उन सभी को हमने देख लिया। अब जरा मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना पर अब नजर डालते हैं। देखो परियोजना का नाम, नदी, लाभान्वित जिले और उनका अन्य वर्णन क्षमता देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अपन चंबल। इसका प्रारंभ हुआ चंबल परियोजना इसका प्रारंभ हुआ सन 1954 में। ये चंबल नदी पर है। कुल क्षमता इसकी 3.50 लाख एकड़। तो चंबल नदी से जो नदी उसकी कुल क्षमता है वो 3.50 लाख एकड़ है। लाभान्वित जिले जो हैं वो श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर इसमें 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि इसमें सिंचित हो रही है। अन्य बात करें तो यमुना की सहायक नदी चंबल पर स्थित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। अगली परियोजना है जो कि है नर्मदा घाटी परियोजना। इसका शिलान्यास हुआ सन 1984 में। नर्मदा व उसकी सहायक 41 नदियां जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा के उद्गम के समापन तक संपूर्ण जिले व गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान मध्य प्रदेश में इसकी जो योजना पर है उससे लाभान्वित जिले हैं ये। और इस परियोजना के में लक्ष्य जो है वो 2600 मेगावाट विद्युत और 27.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का है। बरगी परियोजना रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कहलाती है। बरगी परियोजना ये नर्मदा नदी पर है और जबलपुर, मंडला, सिवनी का क्षेत्र जो है वो इनका लाभान्वित जिले हैं। इसमें 1.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि जो है उसमें 60 मीटर ऊंचा बांध भी है। ये बरगी बांध कितना है? 60 मीटर ऊंचा है और हेक्टेयर सिंचाई कितना होता है? 1.50 लाख। थोड़ा सा याद करने वाले फैक्ट हैं तो भैया इसमें मैं कुछ कोट के तो नहीं पिला सकता, लेकिन
सुना सकता हूँ, सुन लो। अगला आता है बरगी अपवर्तन। नर्मदा और बरगी सागर में आता है सिंचाई क्षेत्र जो है वो जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना आते हैं बरगी अपवर्तन में, और 2.45 लाख जो है वो सिंचाई क्षेत्र इस परियोजना से लाभ उठाने वाला है क्षेत्र है जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, और सिंचाई होती है 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। जोबट परियोजना हथनी नदी पर है, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना जो है वो सिंचाई मतलब लाभान्वित क्षेत्र है, वो आपका जो झाबुआ अलीराजपुर वाला क्षेत्र, और 9,848 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता जलग्रहण है। इसके बाद आते हैं अपर वेदा। वेदा नदी पर है, खरगोन का 9,900 हेक्टेयर भूमि जो है वो लाभान्वित है और 523 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सीतारेवा जो है वो छिंदवाड़ा के क्षेत्र में आता है, लगभग 16 मेगावाट इसमें निजी क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तवा परियोजना, तवा देनवा सागर, होशंगाबाद जिला, और 3.33 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र। हलाली परियोजना, हलाली जो नदी पर है और विदिशा रायसेन में आता है, निर्माण हुआ इसका 1973 से 76 में, और इससे सिंचाई क्षमता जो है वो 2.47 लाख हेक्टेयर है। बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पर है, 1978 में से 2006 तक बनने में समय लगा। अभी मध्य प्रदेश के रीवा शहर, सीधी, सतना, कटनी जिले को लाभान्वित हो रहे हैं, और इसमें 4.05 मेगावाट विद्युत उत्पन्न भी हो रही है, और सिंचाई क्षेत्र 1.53 लाख हेक्टेयर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, और मध्य प्रदेश में के 6, उत्तर प्रदेश के और 4 जिले यहाँ के माता टीला जल विद्युत गृह भी हैं, है ना। जो मध्य प्रदेश के 6, उत्तर प्रदेश के 4 जिले, यहाँ माता टीला जल विद्युत गृह भी है, और मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में 1.09 लाख क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र लाभान्वित है। पेच परियोजना पेच नदी पर है, बालाघाट छिंदवाड़ा को फायदा जो है वो लाभान्वित है, और यहाँ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की परियोजना है। इसमें 63,388 हेक्टेयर क्षेत्र जो है सिंचाई हो रही है। बाघ परियोजना बाघ नदी पर है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में आते हैं, है ना, और सीमा पर सिरपुर गांव में बांध बनाया गया, और महाराष्ट्र में सिंचाई हो रही है ना, सिंचाई भी हो रही है। बावनथड़ी महाराष्ट्र के भांडार जिले में है, और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की परियोजना बालाघाट में 29,412 हेक्टेयर व महाराष्ट्र में 17,357 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। कालीसरार जो कि बांध बाघ नदी पर है, बाघ नदी, हाँ, कालीसरार सरोवर परियोजना बाघ नदी पर है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र लाभान्वित क्षेत्र है। बाघ की पूरक जो है वो परियोजना में वो है, बाघ की पूरक परियोजना है। केन बहुउद्देशीय, जिसे ग्रेटर गंगाऊ कहते हैं, केन बहुउद्देशीय ग्रेटर गंगाऊ जो कि केन नदी पर है, छतरपुर पन्ना को लाभ हो रहा है, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। अपर नर्मदा नदी डिंडोरी जो क्षेत्र जिसको फायदा मतलब जो लाभान्वित जिला है वो डिंडोरी है, और 18,616 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में ये लाभान्वित है। इसके बाद आते हैं लोअर गोई नदी पर है, बड़वानी जो लाभान्वित जिला है बड़वानी, और इसकी जो क्षमता है सिंचाई की वो है 13,760 हेक्टेयर। हालोन नदी पर मंडला लाभान्वित जिला है, और 11,736 हेक्टेयर जो क्षमता है सिंचाई की। पुनासा इंदिरा सागर में है, खंडवा लाभान्वित जिला है, और 35,008 हेक्टेयर जो है सिंचाई क्षमता है। मान नदी पर है, मनावर धार में आता है, लाभान्वित जिला है ये मनावर, और इसमें 15,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें सिंचाई क्षमता है इसकी। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है, जो कि छतरपुर लाभान्वित जिला है, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 16:40 के अनुपात में बंटवारा है। शिवपुर बैराज उर्मिल नदी पर है, और ये छतरपुर लाभान्वित जिला है, उर्मिल परियोजना के नीचे प्रस्तावित है। बारना नदी पर है, रायसेन जो है लाभान्वित जिला है, और इसमें 60,290 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। भांडेर नहर बेतवा नदी पर आता है, बेतवा नदी जो पर है, और दतिया ग्वालियर भिंड ये भांडेर नदी नहर से लाभान्वित हैं, और 44,535 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता इनको यहाँ की है इसकी। अपर बेनगंगा जो कि बेनगंगा पर है, जिसे संजय सरोवर नाम से भी जानते हैं, बालाघाट सिवनी जो है इसका जो क्षेत्र है, और इसकी सिंचाई क्षमता है 1,03,722 हेक्टेयर।
थावर परियोजना थावर नदी पर है, मंडला इसका जो है लाभान्वित जिला है और 18,212 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। कोलार परियोजना कोलार उर्मिल बांध उत्तर प्रदेश नहर निर्माण मध्य प्रदेश के द्वारा, ये सीहोर में है और सीहोर में सिंचाई के अलावा भोपाल की पेयजल की उपलब्धता 60,887 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता भी है। तो कोलार परियोजना जो है वो सीहोर में है। माही परियोजना माही नदी पर है, उसका उद्गम धार से होता है और ये धार झाबुआ दोनों को लाभान्वित करती है। इधर 2 बांध हैं, 2 नहर हैं, धार में 7,913 हेक्टेयर व झाबुआ में 1,85,017 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का क्षेत्र है। सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर है और ये खंडवा लाभान्वित जिला है और इसमें खंडवा की जल पूर्ति जो है उसकी क्षमता है 18,583 हेक्टेयर क्षमता। सिंध परियोजना सिंध नदी पर है, शिवपुरी ग्वालियर जो क्षेत्र लाभान्वित है, इसमें 5,600 हेक्टेयर में सिंचाई प्रारंभ है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो नरगवा परियोजना, इसमें नरगवा जो है केन की सहायक नदी है और नरगवा परियोजना जो कि केन की सहायक नदी पर है और छतरपुर जो है लाभान्वित जिला है और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश परियोजना छतरपुर में 16,190 हेक्टेयर सिंचाई होंगे। चोरल नदी जो कि चोरल नदी पर है परियोजना और ये महू और इंदौर का जो क्षेत्र है लाभान्वित है और इसमें महू जो है उसमें 500 हेक्टेयर सिंचित परियोजना जो है उससे लाभान्वित है। देजला देवड़ा ये कि कुंदा खरगोन जो है वो लाभान्वित है और 9,000 क्षेत्र में हेक्टेयर में इसकी क्षमता है सिंचाई की। साटक नदी पर है, खरगोन जो है इसका लाभान्वित जिला है और खरगोन के 18 गांवों में की जो कृषि है वो भूमि के लाभान्वित है या क्षमता इतनी जगह को वो पानी देती है। नहरें व उनके क्षेत्र, देखो भाई नहरें और उनके क्षेत्र में देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं तो अभी जब से अपन यही तो पढ़ ही रहे हैं और पढ़ते हैं। बारना नदी पर है, लाभान्वित क्षेत्र है रायसेन सीहोर। बेनगंगा नदी पर है, ये नहर की बात कर रहा हूँ, बारना नहर बारना नदी पर है। बारना नहर बारना नदी है, नदी जो है फिर से नहर बारना नहर इसकी नदी है बारना और लाभान्वित क्षेत्र है रायसेन और सीहोर। बेनगंगा नहर नदी बेनगंगा से निकलती है, महाराष्ट्र का भंडारा जिला एवं बालाघाट लाभान्वित है। चंबल तवा है ना, ये थोड़ा तवा नर्मदा पर है। चंबल जो है वो चंबल नहर चंबल नदी से निकलती है, इसमें भिंड मुरैना ग्वालियर मंदसौर है ना इन हिस्से को लाभान्वित करती है। तवा जो है वो नर्मदा नदी इंदिरा नर्मदा नहर तवा एक नहर है। इंदिरा नर्मदा नहर जो है वो सभी नर्मदा से निकलती हैं और इससे तवा से होशंगाबाद और इंदिरा नर्मदा नहर से खंडवा खरगोन बड़वानी लाभान्वित है। राजघाट बाई तट की नहर ये बेतवा नदी से निकलती है और शिवपुरी गुना और दतिया इसके जो है लाभान्वित क्षेत्र हैं। राजघाट दाई तट है ना, राजघाट बाई तट बेतवा, राजघाट दाई तट की नहर बेतवा, इसमें टीकमगढ़ है ना, दतिया वाहक नहर, इससे दतिया व ग्वालियर को फायदा होता है। देजला देवला नहर इसमें कुंद्रा नदी से निकलती है, खरगोन लाभान्वित क्षेत्र है। माही नहर माही नदी से निकलती है, झाबुआ धार से लाभान्वित है। हलाली जो कि बेतवा नदी से निकलती है हलाली नहर और ये रायसेन व विदिशा इसके जो है लाभान्वित क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये बृहत्पूर्ण परियोजनाएं, अब बृहत्पूर्ण परियोजनाएं और उसका अपवाह क्षेत्र, इसके अलावा उसकी सिंचाई कितनी क्षमता है इसको पढ़ते हैं। ओके, परियोजना का नाम बाणसागर परियोजना इसका जो क्षेत्र है गंगा अपवाह क्षेत्र है और सिंचाई क्षमता है 1,93,359। ठीक। बरियापुर ये धसान एवं केन अपवाह क्षेत्र है, इसमें 43,800 जो है इसकी सिंचाई क्षमता है। बारना नर्मदा नदी पर 62,000 इसकी सिंचाई क्षमता है। चंबल नहर यमुना अपवाह क्षेत्र और ये 19,13,080 मतलब 1,91,000
380। कुछ भी पढ़ना है हम भी करें। ठीक है, कोलार में आते हैं तो कोलार परियोजना का जो अपवाह क्षेत्र है वो है नर्मदा, और इसका जो सिंचाई क्षेत्र सिंचाई क्षमता है वो है 60,900। हरसी जो है वो यमुना का अपवाह क्षेत्र में आती है, इसमें 30,222 इसकी जो है सिंचाई क्षमता है। महान गुलाब सागर परियोजना, इसकी अपवाह क्षेत्र नहीं है लेकिन 91,100 सिंचाई क्षमता है इसकी, 9,100। माही नदी पर है और इसकी जो अपवाह क्षेत्र है माही, और सिंचाई क्षमता है जो है वो कितनी है, 26,430। राजघाट बांध, ये अपवाह क्षेत्र है सिंध, और 1,64,000 जो है सिंचाई क्षमता है। रणगवा धसान और केंद्र अपवाह क्षेत्र है और 6,478 इसका जो है सिंचाई क्षमता है। सम्राट अशोक सागर बेतवा बेसिन, और 25,091 जो है इसका सिंचाई क्षमता है। संजय सरोवर अपर बेनगंगा इसका जो है अपवाह क्षेत्र है, और 69,700 जो है वो इसका 69,700 जो है इसका सिंचाई क्षमता है। सिंध फेस, ये सिंध का जो अपवाह तंत्र है सिंध, और 40,800 जो है वो इसका क्या है, टोटल क्षमता है। सुक्ता नर्मदा नदी इसका अपवाह तंत्र है, और 6200 जो है इसका क्षमता है। तवा नर्मदा इसका अपवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है, और 1,65,472 इसकी जो है सिंचाई क्षमता है। इसके बाद आते हैं थानावर बेन गंगा जो अपवाह क्षेत्र है, और 11,105 इसकी क्षमता है। ये तो थी अपनी कितनी बृहत्पूर्ण परियोजनाएं जो कि पूरी हो चुकी हैं, बृहद परियोजनाएं जो पूर्ण हो चुकी हैं। अब आते हैं पूर्ण हो चुकी मध्यम परियोजनाएं, अपवाह क्षेत्र और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। तो परियोजना है अरनिया बहादुर, अपवाह क्षेत्र है नर्मदा ताप्ती, और सिंचाई क्षमता जो हेक्टेयर में है 2,267। बंधिया नाला चंबल बेतवा का अपवाह क्षेत्र है, और 1,680 हेक्टेयर क्षमता है। बेनीसागर धसान केंग इसका अपवाह क्षेत्र है, और क्षमता इसकी देख लें तो हेक्टेयर में है बेनीसागर की 3,765। बीलाबांध धसान केन और 1,12,267। बुंदाला नर्मदा ताप्ती, इसका जो अपवाह क्षेत्र है नर्मदा ताप्ती, और 2,115 इसका क्या है, टोटल सिंचाई क्षमता है। चंद्राकेशर है ना, चंद्राकेशर नर्मदा ताप्ती इसका अपवाह तंत्र है, और 1,900 जो है इसका क्षमता है। छापी चंबल बेतवा अपवाह क्षेत्र है, 1,824 इसका क्षमता है। चीलर नर्मदा ताप्ती अपवाह क्षेत्र है, और 2,632 इसकी क्षमता है। चोरल नर्मदा ताप्ती अपवाह तंत्र है, और 3,120 क्षमता है। देजला देवड़ा नर्मदा ताप्ती क्षेत्र 4,770 क्षमता। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं परियोजना का नाम, उसका अपवाह क्षेत्र और उसकी सिंचाई। ठीक है, चोरल के बाद आते हैं देवेंद्र नगर जो कि धसान केन क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, और इसमें 1,987 क्षमता है। धोलावाड़ नर्मदा ताप्ती अपवाह क्षेत्र 5,121 इसकी हेक्टेयर क्षमता है। डीकरी खेड़ा नर्मदा इसका अपवाह क्षेत्र है, डीकरी खेड़ा परियोजना नर्मदा इसका अपवाह क्षेत्र, और 2,672 इस परियोजना की हेक्टेयर में क्षमता है। गोपी कृष्ण सागर चंबल बेतवा इसका अपवाह क्षेत्र है, इसकी डिटेल नहीं है। अपवाह क्षेत्र के अलावा सिंचाई क्षमता जो है कितनी है, इस परियोजना से कितनी सिंचाई हो रही है, हमें यही जानना है। तो जमनी परियोजना है, धसान केन इसका क्षेत्र है, और 2,429 हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई करती है। कठियासोट चंबल बेतवा का अपवाह क्षेत्र आता है, और इसमें 3,906 हेक्टेयर भूमि को ये कलियासोट परियोजना क्या करती है, सिंचित करती है। केरवा चंबल और बेतवा के क्षेत्र है, और 3,980 हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है।
केटन परियोजना चंबल बेतवा का क्षेत्र है और 2526 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र को सिंचित करती है। काचा चंबल बेतवा परियोजना का अपवाह क्षेत्र है और 3765 जो हेक्टेयर भूमि है उसको सिंचित करती है। लखुनदान ये नर्मदा ताप्ती का अपवाह क्षेत्र है और 1937 हेक्टेयर जो है भूमि को सिंचित करती है। आगे आते हैं मकरोड़ा, जो कि चंबल बेतवा का क्षेत्र अपवाह क्षेत्र है, कितना सिंचित करती है नहीं पता। मोला चंबल बेतवा क्षेत्र और 2267 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र। मोरवाना परियोजना नर्मदा ताप्ती और 2671 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र। नंदनवारा धसान और केन अपवाह क्षेत्र और 1819 इसका हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। नरेण चंबल और बेतवा इसका क्षेत्र है और 2834 हेक्टेयर भूमि सिंचित करता है। राजेंद्र सागर परियोजना धसान केंद्र इसका क्षेत्र है और 2277 हेक्टेयर भूमि सिंचित करता है। हाँ जी, रामपुर खुर्द ये जो परियोजना है ये चंबल बेतवा का क्षेत्र इसमें अपवाह क्षेत्र आता है और 1582 हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित होती है। सॉरी, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अब तो ये सारी परियोजनाएं हैं, इन सारी परियोजनाओं के अपवाह क्षेत्र हैं जिन्हें मैं अभी बार बार पढ़ा चुका हूँ। इन कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा हिस्सा आता है इसे एक बार देख लो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रिपरेशन विद ऑफिसर में आपको ये सारी जो PDF हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इन PDF को उठा के पढ़ लेना, इन वीडियोस को समझ लेना। आगे का जो चैप्टर रहेगा वो हमारा चैप्टर होगा अब 15। ठीक है, तो 15वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा। अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियोस में ज़रूरत है या कोई भी ऐसा वीडियो आप चाहते हैं जिसको मैं आपको पहुंचा सकूं, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो और साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा। फिलहाल आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं अभी मैथ्स में परसेंट की क्लास चल रही है, तो जिन्हें मैथ्स परसेंटेज बेसिक से पढ़ना है तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।